आज जो कार्यक्रम आयोजित किया है उनका मैं धन्यवाद करता हूं। इस मंच पर विराजमान सरपंचगण, पंच मेंबर, गड्ढा कमेटी, मेट गोटवाल, नौजवान युवा साथी, पत्रकार भाई, अन्य समाज से पधारे हुए समाजजन और बाहर से मध्य प्रदेश से हमारे एक आग्रह पर यहाँ पहुँचे। मध्य प्रदेश की आवाज़ ही नहीं, देश के आदिवासियों की आवाज़ हमारे अजीज मित्र कमलेश्वर जी विधायक सैलाना, साथ ही घाटोल विधानसभा के मैं तो विधायक ही मानूं हमारे अशोक जी, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे आग्रह पर आए। आज को जो कार्यक्रम है आपने स्वागत के रूप में अति मोटी तैयारी करा भी बना के लिए मो अटे का संस्थान का जतरा भी है मुखिया वना भी धन्यवाद करो, जोहार करो। यो अवसर मिलियो है क्या समाज को नेतृत्व करवा को, अवसर मिलियो है क्या समाज आगे ले जावा को। आप सब आणि जीव जगत में आया हूं, आप जीव जगत में थोड़ा टाइम तक हाँ और बाद में दुनिया छोड़ूंगा, तो आप ऐसा की काम करा कि दुनिया याद रखे। आप हर व्यक्ति अपने समाज के लिए, समाज के साथ में जीवे, समाज के अनुशासन में रहे, समाज के उसमें सम्मान हो रहे, वो अपनी कोशिश करे कि मैं समाज में सर्वश्रेष्ठ रहूं जीवों में। आप सब मिलिया हाँ। आज दूसरी तरफ आपने देखा क्या अन्य समाज में देखा जो अलग अलग तरीका की संभावना ढूंढे और अलग अलग तरीका की एकता रखे। मोचा बड़ा गेट में मैं फेटो जनी सवेरा में पार्टी का जो लिबास है उतारे नहीं हो, वो समाज को बने नहीं हो। अपन जिस परिवेश में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, हमको बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। कुछ बनने के लिए बहुत सारे संघर्ष झेलने पड़ते हैं और उन संघर्षों के बीच में दुनिया के तानों का शोर सुनाई देता है। ऐसे वक्त में बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पर अपनी पहुंच और पहचान बनाते हैं। हमारी समाज से निकला हुआ व्यक्ति कोई डॉक्टर भी है, कोई इंजीनियर भी है, कोई आरएस अधिकारी भी है, कोई शिक्षक भी है। लेकिन जिस समाज ने हमको दिया, हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि उस समाज के लिए क्या देके जाए। यदि हम शिक्षक हैं और हमारा परिवार चला रहे हैं, तो जिस समाज के नाम पर हमने बहुत कुछ मिला है, तो उस समाज को क्या दिया। यदि हम डॉक्टर हैं तो उस समाज के आसपास में 5-10 प्रतिभावान बच्चे हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। यह भावना हम सबकी होनी चाहिए कि हम सब मिलकर, एक व्यक्ति अकेला परिवर्तन नहीं कर सकता। यदि हम सब मिल जाए तो सब तरह के परिवर्तन हो सकते हैं। आज हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर, तो बड़े स्तर पे बात होती है, तो दक्षिणी राजस्थान का एक मूवमेंट चल रहा है, उसको देश और दुनिया देख रही है। सारे राजनीतिक दल देख रहे हैं कैसी कौन सी विचारधारा है जिसकी भट्टी से नौजवान तब कर आ रहे हैं और अपने स्वाभिमान के साथ में समझौता नहीं करते हुए समाज की बात बेबाक तरीके से निडर होकर रख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन है। यह आंदोलन हमारा अस्तित्व को बचाने का है। यह आंदोलन हमारी जल जंगल जमीन को बचाने का है। यह आंदोलन हमारे आने वाले समय में आदिवासियत को बचाने का है। आज हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में इस महंगाई के दौर में एक आर्थिक परिवेश और राजनीतिक परिवर्तन चल रहा है। उस आर्थिक परिवेश और राजनीतिक जो बदलाव है, उसमें हमारे लोग आने वाले समय में किस तरीके से सरवाइव कर सके। क्योंकि आज दक्षिणी राजस्थान के अंदर स्थिति यह बनी हुई है, आज भी गांवों के अंदर ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां पर शिक्षा नहीं पहुंच पाई है। बच्चा सुबह उठते ही बकरियां लेके जा रहा है। आज भी ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां पर रोजगार की तलाश में हम इधर उधर भटकते जा रहे हैं।
परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़कें नहीं है, बारिश के मौसम में खाट पर मरीज को लेकर बाहर निकाल रहे हैं। ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां पर कुपोषण का बच्चे शिकार हो रहे हैं। तो हम लोग किस तरीके से इस समाज को बाहर निकालें? दुनिया की इस भागदौड़ में हमारे समाज को उच्च लाकर कब खड़ा कर सके, ये प्रयास एक अकेला नहीं कर सकता, सामूहिक होना चाहिए। हमारी एक कमजोरी है और ये कमजोरी मैंने कई जगह देखी। हम लोग पूरे समय तक तो एक रहते हैं, जब जरूरत पड़ती है हमको एक होने की तब हम आपस में अपने पाले चेंज करते हैं। बहुत बड़ी कमजोरी है। हमारे भाई कमलेश्वर जी यहाँ बैठे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में एक सामाजिक संगठन जयस चलता है और राजस्थान के अंदर आदिवासी परिवार काम कर रहा था। जयस लगातार बढ़िया प्रयासों से एकजुट हो रहा था और लग रहा था कि ये जयस हमारा राजनीतिक मुकाबला करेगा, एक होकर संगठित होकर लड़ेगा। लेकिन जब पारी आई खेल खेलने की तब गोल कहीं और मारने बैठ गए, तितर बितर हो गए थे। अन्य लोग हमसे मुट्ठी पर हैं। मैं तो उनसे सीखता हूं कि अन्य लोग मुट्ठी पर हैं फिर भी कितने एकजुट हैं। अलग अलग तरह का व्यापार है, अलग अलग तरह की राजनीति में अलग अलग तरह का पांव रखा हुआ है। बात जब उनके समाज की आती है तो एकजुट हो जाते हैं। हम लोग क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हम लोग अलग अलग संगठनों में बटे हुए हैं, हम लोग अलग अलग पार्टियों में बटे हुए हैं, हम लोग अलग अलग झंडे लेकर घूम रहे हैं। यदि हम लोग एक हो जाते हैं हमें कोई नहीं रोक सकता। आंदोलन करते हैं या हम लोग धरना ज्ञापन देते हैं, हमारा साथ देने कोई नहीं आता है और दूसरों को जरूरत पड़ती है तब हमारा सहारा चाहिए। जब आने वाले समय में हम सब अगर मिलकर लड़ते हैं तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आपके बीच में मैं लंबे प्रयास करूंगा। चुनाव जीतियो 20 दाड़ा भी है, 10 दाड़ा तो माड़ा फरवा में स्वागत में भी आ और 5-10 दाड़ा तो जयपुर अटेटे फरवा में भी आ। अतरा उतावला होगा भाई, नवी आजादी मिली है, अपना एमएलए है क्या रोकड़ो सोच तो मैं ना बाटा बेड़ो फल निकलो साहेब बारूस आपे हमारा कोशिश करवी है, नया परिवर्तन करेंगे। जब जिताने के लिए इतने लोग साथ थे तो परिवर्तन लाने में इतने लोगों का साथ होना चाहिए। एक अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। आप सबके बीच में आए हैं, आपने 11 बजे से इंतजार किया, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं। लेकिन मेरा सफर रात भर से था, दिल्ली से यहां तक आया हूं। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, पानी भी एक बार रास्ते में पिया, पर मुझे मेरे समाज के लोगों से मिलना था जो इंतजार कर रहे थे। आज जो कार्यक्रम था, मिलने का मौका दिया, मैं पुनः हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। छोटी छोटी समस्याओं के लिए हम सब लड़ लेंगे, लेकिन हमारा मकसद बहुत बड़ा है, लड़ाई बहुत लंबी है। वी वांट सेपरेट बिल प्रदेश। कमलेश्वर जी की एक लाइन में सीख गए। हमको एक सेपरेट अलग राज्य चाहिए और ये अलग राज्य ऐसे नहीं मिलेगा। जब तक हर घर में बीसा जैसी विचारधारा नहीं होगी, हर घर में कालीबाई जैसी नारी शक्ति नहीं होगी, तब तक विचारधारा बिल प्रदेश के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। कुछ भी पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। हमको जो आरक्षण मिला है उस आरक्षण के पीछे कई लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है, महापुरुषों ने त्याग और बलिदान दिया है। इसके लिए हम सबको लड़ना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर संविधान के अंदर 5वीं अनुसूची है, लेकिन आज तक विधानसभा के अंदर सारे कानूनों पर बहस हुई, इस पे कोई बोला नहीं। अब पहली बार आपने मौका दिया तो आपका भाई, आपका बेटा जरूर बोलेगा। पहले दिन ही पीछे से खूब आवाज आई, ये नहीं बोल रहा, वो नहीं बोल रहा, पर अपन रुकेंगे और रुकना ही नहीं है। तो आप सबका मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि जो जिस विभाग में है वहां पर ईमानदारी से काम कर ले तो भी समाज का भला हो जाएगा। कोई शिक्षक है वहां पर बेहतरी करें, कोई डॉक्टर है वहां पर बेहतरी करें, कोई वकील है वहां पर ईमानदारी दिखाए, कोई इंजीनियर है वहां पर ईमानदारी दिखाए, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं अक्सर कुछ चीजें और देखता हूं, दुख होता है इस बात का। हमारे समाज के लोग हमारे समाज के नाम से बड़े बनते हैं, बड़े बनने के बाद में हमारे समाज को लूटना और हमारे समाज को डराना सबसे आगे रहता है। कुछ लोगों का, सबका नहीं कह रहा हूं।
चाहे वो थाने में हो चाहे कहीं और हो, तब दुख होता है इस बात का कि हमारे अंदर ये भावना कब आएगी। आज आपके बीच में आए हैं, आप सबने जो सम्मान दिया है, प्रेम दिया, उसका मैं धन्यवाद करता हूं। पुनः यहाँ पधारे हुए एसटी समाज से, एससी समाज से, माइनॉरिटी समाज से, अन्य समाज से जो आए हुए हैं, उन सबका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और आप जो आशा और उम्मीद, विश्वास लेकर मेरे प्रति बैठे हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरी ईमानदारी के साथ मैं सारे काम करूंगा। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने करोड़पति, एक मन में होता था कभी कि चुनाव तो करोड़पति लोग लड़ सकते हैं, बड़ी बड़ी पार्टी वाले चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आपने साबित किया कि किसान का बेटा भी चुनाव लड़ के जीत सकता है। इसके लिए भी पुनः धन्यवाद करता हूं। और बहुत सारे लोग चुनाव तो जीत गए हम लोग, लेकिन हमने ये मन में नहीं रखा कि सामने वाले ने वोट दिया कि नहीं दिया। हम विधायक बने हैं, धरियावत की 2.5 लाख जनता के बने हैं। हम कोशिश करें सबको साथ लेके चले, प्रयास करें कि हमारे पास आए कोई खाली हाथ नहीं जाए। लेकिन कुछ राजनीति में अभी भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं घटिया मानसिकता के, आए दिन समाज में ये काम कर रहे हैं कि इसको जात से अलग करो, इसके शादी करियावर रोको। इस तरह की गंदी मानसिकता वाले लोगों को मेरा समाज के सभी सदस्यों से आग्रह करता हूं कि ऐसी राजनीति करने वालों को समाज से आप दूर करवाओ, क्योंकि हमारा प्रयास है, आप जीत गए हैं तो नया परिवर्तन करें। आप सबका मैं पुनः धन्यवाद करता हूं। हमारे प्रभु जी हुक्म पंडित जी को भी नमन करता हूं कि कई सारे मंत्र आज इनके देखे हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जोहार। जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, जय टांडिया मामा, जय बिरसा मुंडा, जय राणा पंजा, जय जलगाई देवी, जय काली भाई।